वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड। ये छोटा सा केस है। देखो आप कि मैं किसी फार्मेसी, जो अपना होम्योपैथी का फार्मेसी है, वहाँ पर मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो वहाँ गया। तो देखा कि वो जो उसका ओनर है ना, वो ऐसे करके बैठा हुआ है। और फिर मैंने पूछा कि भैया ये मेडिसिन चाहिए, मुझे दे दो। तो वो बोलता है, जी सर नमस्ते, क्या मेडिसिन चाहिए। तो बीइंग अ फिजिशियन वी हैव टू बी अलर्ट, राइट। मतलब हमको हमेशा अपनी आंखें, मतलब पेशेंट ढूंढने चाहिए कि पेशेंट कौन हो सकता है और वो किस सिचुएशन में है, क्या जेस्चर, क्या पोस्चर है उसका। तो ये इससे समझ में आता है कि ये उसका। तो फिर मैंने क्या, अरे अटक गई क्या, मतलब गर्दन अटक गई क्या, मैंने उससे पूछा ऐसे। तो बोला हाँ सर, कि वो रात में अटकी नहीं है। उसने बोला अटकी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। ठीक है। तो पेन के लिए उसने बोला कि कल रात से नहीं, सॉरी, मतलब दो दो तीन रात से सोने के बाद से अचानक से काफ़ी सीवियर पेन हो गया, और वर्टाइगो, चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर के साथ उल्टी हो रही है। तो मैंने कहा कि क्या किया आपने। और शायद मैंने उसको पूछा नहीं होता तो वो नहीं बताता मेरे को। ठीक है। तो मैंने उसको पूछ लिया कि अरे ये क्या दिक्कत हो गई आपको, तो उसने बता ही दिया मुझे, फिर पूरा बताया उसने। फिर मैंने उसको प्रोव किया और बताया, पूछा कि और क्या क्या हो रहा है, कब कब दर्द हो रहा है। तो फिर उसने बताया वो कब क्या हो रहा है, कब चक्कर आ रहा है। तो उसने बोला कि जब मैं जैसे ही लेटता हूँ तो चक्कर आते हैं। तो मैंने फटाफट अपना मोबाइल खोला और उसमें रूब्रिक। तो मैंने कहा कि इसको लेके मन में क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा स्माइल किया, बोला कि सर दर्द ही और क्या। फिर मैंने कहा कि क्या क्या लग रहा है आपको। तो बोला, मैंने पूछा चिंता लग रही क्या। बोला हाँ सर, चिंता तो लगेगी ना कि दर्द अचानक कैसे हो गया। हम्म। तो चिंता भी है, दर्द दर्द हो रहा है, और इवन नौसिया वॉमिटिंग लग रही है, वॉमिटिंग हो रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। चक्कर तो ठीक है, बट वॉमिटिंग का समझ में नहीं आ रहा कि वॉमिटिंग और साथ में चक्कर, गर्दन का। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। ठीक है, गर्दन पेन तो जनरली सुना है, देखा भी है, खुद भी फील किया है, बट साथ में वो चक्कर और उल्टी, दो तीन बार उल्टी हो गया। तो मैंने पूछा कि अभी क्या कर रहे हो आप, इसके लिए क्या क्या लिया। तो बोला कि मेरा फार्मेसी में जो हमारे डॉक्टर बैठते हैं उनसे मेडिसिन लिया है, तो उनने कुछ मिला के दिया है। ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि अभी कोई तो उससे क्या हुआ। बोला कि थोड़ा सा बेटर तो हुआ है, मतलब मैं थोड़ा ये गर्दन वर्दन हिला पा रहा हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे हिला पा रहा हूँ। तो अब देखो, ये अच्छे से, ये केयरफुल, ये छोटा छोटा चीज़ें हैं। मैंने पूछा कि अटक गई क्या, ये क्यों पूछा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे कौन सा रूब्रिक ढूंढना था, डिलीजन सीज डायजिफ। ठीक है। तो वो उसने क्या क्या बोला, नहीं अटका नहीं है, ये ना घुमाने से चक्कर आते हैं, तो इसलिए वो नहीं घुमा रहा है। मतलब वो चक्कर से बचने के लिए वो अवॉइड कर रहा है कि ज़्यादा शरीर ना घूमे। तो उसने जैसे बताया कि लेटने में ज़्यादा आता है। ठीक है। और फिर मैंने पूछा लेटने में, कौन सा लेटने में है आपको। ठीक है। तो मैं जब जब मैंने अपने रूब्रिक डाले तो मुझे और स्पेसिफाई करना था कि आपको रब लेटना, मतलब कब लेटते हो तो आते हैं। तो बोला जनरली सीधा लेटता हूँ बैक के ऊपर। ठीक है। तो चक्कर आने लगते हैं। तो मेरी रेमेडी पक्की हो गई, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल ऐप सिंथेसिस ऐप खोल के रखा था, उसमें मैंने पहला रूब्रिक डाला। आप समझ ही गए होंगे कि इस पेशेंट को एंजाइटी है। ठीक है, एंजाइटी है इस पेशेंट को, एंजाइटी इन द डार्क, सिंपल रूब्रिक लिया। अब माइंड का कोई और खास रूब्रिक मिल नहीं रहा था। ठीक है। तो उसको सीधा फिर आप पर्टिकुलर से भी जा सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है ना। देखो आपकी वर्टाइगो, वॉमिटिंग विथ
ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट रूब्रिक। तो ये लिया वर्टाइगो वॉमिटिंग विथ। अब वर्टाइगो कब आ रहा है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पिक्यूलियर मॉडलिटी की लाइंग ऑन बैक एग्रेवेशन। तो जब आप 3 रूब्रिक के डालते हैं ना, तो आपकी एक ही रेमेडी आती है, दैट वाज पल्सेटिला। तो मैंने उसको पल्सेटिला दिया, मैं बोल के आ गया, मुझे नहीं लग रहा था कि ये खाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने डॉक्टर से दवाई ले रहा था। ठीक है, तो उसको मैंने बोल दिया, और फिर मैं जब वो शॉप से बाहर निकल के आ गया उसकी, तो मैं देख रहा था कि ये ले रहा है कि नहीं ले रहा, थोड़ी देर, मतलब 2-4 सेकंड। तो फिर मैंने कहा कि उसका वो जाने, उसका काम जाने, मैंने तो अपनी मेडिसिन बता दी। ठीक है, तो इस बंदे का आज सुबह फ़ोन आता है, थैंक यू सर, आपने वो जो मेडिसिन बताई थी ना, उसने काम कर दिया, ऑलमोस्ट सब मामला ख़त्म हो गया, अभी और लेना है क्या? तो मैंने कहा कौन? बोला सर वही आपने जो बताया था कि कल रात में। अच्छा, मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, पल्सिटिला वाला ना, हाँ। तो बोला कि एकदम ठीक हो गया है, अब सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ सेंसेशन है कि ऐसा हो रहा है, बाकी एक्चुअल में वो कोई चक्कर नहीं है, कोई दर्द नहीं, कोई वॉमिटिंग नहीं है, सब ऑलमोस्ट मतलब फिनिश हो गया। तो फिर मैंने उसको एक डोज और दिया, मामला ख़त्म हो गया। तो इट दिस वाज द सिंपल केस, है ना। तो अभी आप देखिए द सिचुएशन ऑफ होम्योपैथी इज वेयर, मतलब हाउ द फिजिशियन आर डूइंग प्रैक्टिस, कि कुछ भी दिया होगा, मिला के दिया होगा उसने, डॉक्टर ने, है ना। तो एक्चुअली में दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस, एंड देयर आर सो मैनी होम्योपैथ, they are doing like this kind of practice where the result is partial or not sure। ठीक है, तो ये कर रहे हैं लोग प्रैक्टिस। सो दिस इज द आइडियल प्रैक्टिस वेयर you can choose the appropriate remedy and you can prescribe, the patient will get better very fast and very less time। ठीक है, सो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रैक्टिस एंड बीइंग अ फिजिशियन। देखो आप, ये रिजल्ट आपको, इवन आपने टेस्ट किया कि आपका रिमेडिक एसिड कितना बढ़िया काम करता है। ठीक है, वो कुछ ले रहा था तो मतलब चल रहा था उसका। ठीक है, तो ये देखो आपकी, हाँ, मेरा जनरली ऐसा रहा है कि मैं ढूंढता रहता हूँ कोई है। देखो आपको नहीं पता ना कि आप डॉक्टर हो कि नहीं हो। ठीक है, तो इवन आप सराउंडिंग्स में अपने, अरे ये क्या हो गया, ऐसे, है ना। तो फिर आप यदि उसको आप समझ जाओ कि इसको कंफर्टेबल लगेगा कि नहीं लगेगा पूछने में, है ना। हाँ, यदि डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट ना, तो आप बता सकते हैं कि आई एम होम्योपैथ डॉक्टर। ठीक है, तो मैं ऐसे करके कई पेशेंट ऐसे मैंने बनाए हैं। तो ये पेशेंट मतलब बनाए हैं इन द सेंस अपन ने उनका हेल्प किया है, क्योंकि उनको नहीं पता। तो जैसे मैंने इस पेशेंट को मैंने पूछ लिया कि आपका क्या क्या दिक्कत हो गया, तो उसने फिर पूरी कहानी बताई। अदरवाइज काहे का आप वहाँ, तो बीइंग अ फिजिशियन लाइक अ बर्ड आई व्यू। ठीक है, जैसे हमको वो सिचुएशन दिखनी चाहिए, पेशेंट की प्रॉब्लम से दिखनी चाहिए, और उसके लिए सॉल्यूशन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द सिंपल केस। तो आपको क्या करना है सिंपली, अभी हाँ, तो ये छोटे छोटे केसेस हैं, जो लर्न करना चाहते हो होम्योपैथी माइंड मेथड। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो आप, दिस इज़ द वे ना, कि हमने माइंड मेथड, अभी और क्या हो रहा है, और मन में क्या आ रहा है, गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, क्या हो रहा था जो पहले मिल आपको? रहा है आपको वो अरे सर, देखने चक्कर का आ है। रहे थे ना कल रात में, आप ठीक है, दवाई जैसे बता के आए कि थे। मुझे अच्छा एंजाइटी इन द अच्छा डार्क मिल अच्छा। गया, उसके बाद हाँ, और कुछ हाँ नहीं मिल रहा था, पल्सटिला बताई थी ना सिंपली आपने, मैंने हाँ उसका हाँ हाँ तो 3 पर्टिकुलर, डोज से काफी आराम हो गया ठीक था। है, हाँ। वो ले तो लिया मैं ये मैंने। बोल रहा हूँ उसको और लेना है क्या? ठीक है, और वहाँ नहीं, से अब भी जरूरत नहीं, अभी रिमेडी लग बन रहा के है आ गई क्या? और पेशेंट हाँ, वो तुरंत ठीक क्या हो हो गया। रहा था, अभी तो अपन दिस इज झुकने और ऑल्सो मुड़ने में हो वे रहा ऑफ था। प्रैक्टिस। हाँ सो अब देयर वो आर हल्का सो सा मेनी वे सेंसेशन ना बना हुआ है ऑफ लगातार, प्रैक्टिस लेकिन अब किसी भी पॉइंट पे चक्कर नहीं आ रहे थ्रू तेज, विच यू हाँ कैन लेकिन हल्का सा मेंटल सेंसेशन टाइप का बना prescribe हुआ है। right remedy हाँ, तो to the एक डोज patient और ले लो and बस। patient will ठीक है, cure। हाँ ठीक, हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू ठीक सर। है, तो चलो। जो लोग सीखना चाहते हैं, they can contact me on my number 9752820258 पर। So I will tell you how you have to learn। Thank you, thank you।